श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मई को ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार पड़ रहा है और जब भी ज्येष्ठ के महीने का ये पहला सोमवार पड़ता है, बेलपत्र और रुद्राक्ष का ये उपाय मैं आप सभी को ज़रूर बताता हूँ ना। एक्चुअली में बेलपत्र का उपाय अलग है और रुद्राक्ष का उपाय अलग है, तो इसी की बात हम लोग करेंगे। चाहे वो कितनी भी बड़ी आपके घर की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस उपाय को हमें करना कैसे पे है और कहाँ पे करना है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से एक बेलपत्र की, ठीक है ना। जो बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का पहले तो विशेष ध्यान देना है। दूसरा, अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा को बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो वो हमेशा एक बात को कहते हैं कि महादेव को कोई भी चंदन प्रिय है तो वो होता है लाल चंदन। और जब हमारे घर की स्थिति बहुत विपरीत चल रही हो, मतलब आपको लगे कि नहीं अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हमारे सहारा हैं, तब आप इस उपाय को निश्चित ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। लाल चंदन लिया, सूखा मत लीजिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा करना, हल्का सा पानी या गंगा जल डाल करके, है ना। अब जो बेलपत्र मैंने आप लोग को दिखाया है, उस बेलपत्र पर हमें कुछ बनाना है। क्या बनाना है? बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ये तो आपको पता होगा। जो बड़ा वाला आगे का पत्ता होता है, उस पत्ते पर हमें एक ओम का निर्माण करना है, ठीक। अब जब ओम का निर्माण करोगे तो एक नाथ करना है। कैसे? ओम। जितनी बड़ी आपकी सांसें है ना, बस एक ही बार में आपको ओम का नाथ करके और ओम बना देना, ठीक है ना, पहला काम। दूसरा काम करना है, जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इस पर आप लोगों को लाल चंदन से ही हल्का हल्का ऐसे ऐसे बिंदी लगा देना, ठीक। ये काम आपको सूखे लाल चंदन से नहीं करना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ऐसे डार कर लेना और फिर इस बेलपत्र को उठाइएगा और तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सोमवार का कोई उपाय करते हैं तो माँ गंगा का स्मरण ज़रूर करते हैं, तो गंगा जल आपको कलश के अंदर ज़रूर डालना है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब आपको पहुँचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नियम और बता दूँ, लाल चंदन जो आपने लिया हुआ है ना, उस लाल चंदन को कलश पे भी लगाना है। लेकिन कहाँ पे लगाना है? जैसे ये आपको कलश का मुख दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, समझिएगा मेरी बातों को। ये कलश का आपको मुख दिखाई दे रहा है। जो लाल चंदन लगाओगे ना, वो पूरे पे नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है? किसी भी एक तरफ लगा दो। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस तरफ लगा दिया, ठीक है ना। आप भी किसी एक तरफ लगा देना। जो बेलपत्र मैंने आप लोग को बताया है, सबसे पहले हमें खुश करना है आज किसे? माता अशोक सुंदरी को। कौन है माता अशोक सुंदरी? भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री। तो उन्हीं के स्थान पर सबसे पहले उस बेलपत्र को जो मैंने आपको दिखाया है वो समर्पित करेंगे। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। जिस तरफ आपने ओम लिखा है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए ओम लिखा हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना, यानी उल्टा समर्पित करेंगे, ठीक। अब जो आपके पास में कलश है, जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ मेरी बातों को ना। जैसे ये आपके पास में कलश है और इस कलश के एक तरफ आपने क्या लगाया है? लाल चंदन को, यही तो लगाया है। और इस कलश के अंदर भरा क्या है? अरे बताओ भाई, जल भरा है। तो अब आपको इस कलश का जल कैसे चढ़ाना है? जिस तरफ आपने ये लाल चंदन लगाया है ना, इसी तरफ से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और एक नाम लेना है। यहाँ पर उस नाम को मैं लिख दे रहा हूँ, पुरुष मृगा। किसका स्मरण करेंगे? पुरुष मृगा का स्मरण करते हुए आप लोगों को समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जिससे चाहे वो बरसों पुरानी आपकी मनोकामना हो, विशेष हो, वो सारी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा, ये बहुत नया सा, बहुत स्पेशल सा ये उपाय है। आगे बढ़ते हैं। पहला उपाय मैंने आप लोग को बताया बेलपत्र का, एंड द सेकेंड वन हम लोग बात करने वाले हैं इस उपाय की, जो कि हमें रुद्राक्ष के साथ में करना है। एक्चुअली जब भी सोमवार का दिन आया है अभी तक, मैंने ये उपाय आप लोग को हमेशा याद दिलाया है, और यह उपाय होगा डिप्रेशन, मतलब
आज के टाइम पे ना देखो, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई ना कि हर आदमी इतना चिंतित रहता है, इतना परेशान रहता है अपने परिवार को लेके कि वो इंसान इतनी मेडिसिन खा लेता है डिप्रेशन इनकी उनकी दुनिया भर की ना, कि और परेशान होता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे जिससे आपकी फैमिली में शांति रहे, है ना। इसके लिए एक रुद्राक्ष लो। वैसे तो जो मेरे हाथों में रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है ये 9 मुखी रुद्राक्ष है, नेपाली। कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 मुखी ही लेना है, कोई भी रुद्राक्ष आप ले सकते हो ना, कोई भी 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी ले लो सॉरी। फिर आप लोगों को फिर इस प्रकार से लेना होगा क्या, बेलपत्र। जो बेलपत्र आप इस्तेमाल करोगे भाई, वो बेलपत्र कहीं से कटी पिटी ना हो, और बेलपत्र पे कुछ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सादा बेलपत्र लेंगे और एक रुद्राक्ष, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, 1 2 4 5 10 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष इस कलश के अंदर डालना। 30 मिनट मतलब आधे घंटे तक रुद्राक्ष को कलश के अंदर पड़ा रहने दो। आधे घंटे के बाद में आपको उस बेलपत्र को उठाना है और उस कलश को उठाना है जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष को गलाया था। बेलपत्र को सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में अब जब आप जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर हमें एक नाम लेकर के जल चढ़ाना है, रुद्राक्ष वाला। कौन सा नाम लेना है? अरे बताओ भाई, कौन सा नाम लिखा है? जल्दी से बोलो। सोमेश्वर महादेव। क्या लिखा हुआ है? सोमेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को वही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी पात्र में रोक लेना। इस कलश के जल को अपने घर लेके जाना। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, जो भी व्यक्ति चंचलता करता है, क्रोध करता, गुस्सा करता, उस व्यक्ति को अगर इस रुद्राक्ष के जल को थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों में पिलाना स्टार्ट करते हैं सोमेश्वर महादेव के नाम से, तो इससे आपके घर परिवार में चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किलें चल रही हों, वो सारी मुश्किलें ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। एक बहुत ही स्पेशल उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय है। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पर, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस आसान से उपाय को। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ समझिएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गुलाब का फूल। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं अपने घर की किसी भी बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए। क्या क्या लेना है? गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेनी है, आसानी से आपको मिल जाएंगी, बहुत परेशान नहीं होना है। 7 पंखुड़ियों के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ एक बेलपत्र। बेलपत्र के बाद में चावल का मात्र 1 दाना, चावल भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चावल का दाना। अब क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मैं 3 नाम लिखने जा रहा हूँ, उन तीनों नामों को आपको स्मरण करना है। सबसे पहला नाम हम लोग को लेना है माँ मालिनी का स्मरण करना है, ठीक है ना। दूसरा हम सभी को कौन सा नाम लेना है? जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का ध्यान करना है। और तीसरा हमें कौन सा ध्यान करना है? माँ पार्वती का स्मरण करना है, ठीक। अब समझो, जो गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ आपके पास में हैं, उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करना है? समर्पित करना है। किसका ध्यान लेके? माँ मालिनी का। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे किसका स्मरण करके हुए? माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का स्मरण करके। और जो आप लोग के पास में चावल का दाना है, उस चावल के दाने को आपके घर परिवार की जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, माँ पार्वती का स्मरण करके समर्पित करिएगा। एंड देन 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं सोमवार के दिन प्रदोष काल में, तो इससे आपके घर परिवार में बहुत खुशियाँ आती हैं और कभी आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा और इस वीडियो का आखिरी उपाय है। यह उपाय हम लोग बात करने वाले हैं अपनी कितनी भी पुरानी, कितनी भी मतलब
कितनी भी पुरानी नई कितनी भी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए। इस उपाय के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक शमी का पत्ता चाहिए होगा आपको, और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा इस प्रकार से पीला चंदन। पीले चंदन के साथ में भी आज सोमवार के दिन होने की वजह से हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? शहद की, है ना। अब देखो, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है शमी का पत्ता ना, उस शमी के पत्ते को शहद के अंदर डाल देना है ना, और फिर क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे। जो मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया, सबसे पहला काम करना है पीले चंदन का लेपन, 1 मिनट कलर चेंज करूं मैं, पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है। जो शहद आपके पास में है, उस शहद के अंदर जो शमी का पत्ता डाला है उसे उठा करके और चिपका देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो वो कहना, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से चाहे वो कितनी भी पुरानी हमारी मनोकामना हो, विशेष हो, अधूरी रह जा रही हैं, वो इच्छा पूरी ज़रूर होती है। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।